प्रभु यीशु मसीह के प्रियजनों, आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप प्रभु यीशु के नाम में सुरक्षित होंगे। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हम सभी को सुरक्षित रखा है, हर रोगों से, दर्द से, मुसीबत से, शैतान के बंधन से बचाया है। इसलिए हम परमेश्वर को दिन प्रतिदिन उसके नाम की महिमा करें और उसे धन्यवाद दें। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो। आज जब हम वचन पढ़ रहे थे तो परमेश्वर का वचन जो कि इस प्रकार से याकूब 1 के 20 पद में लिख रहा था कि क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो, हम उन लोगों से बातचीत करने वाले हैं जो अधिक क्रोध करते हैं, जो बात बात में क्रोध करते हैं, लोगों को बातों को समझते नहीं हैं, तुरंत रिएक्ट कर देते हैं और क्रोध में जो कि अपराध कर बैठते हैं। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो, इसके विषय में परमेश्वर का वचन हमें क्या बोलता है और क्या करना चाहिए। परमेश्वर की आवाज़ जब मेरे पास आ रही है तो उसको सुनना है कि परमेश्वर हमें क्या करने के लिए बोल रहा है और क्या नहीं करना है, क्या परमेश्वर क्या क्या बोल रहे हैं। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो, हम आपको बताना चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन याकूब की पत्री में जो लिखा हुआ है उसमें इस प्रकार से इस टॉपिक पे लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर का वचन है उससे सुनने तक ही सीमित न रखो, बल्कि सुनो तो उस पे चलो। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो। आइए हम उस वचन को, परमेश्वर के वचन को देखेंगे कि किस प्रकार से लोग मसीहत में हैं और मसीहत में लोग अपने आशीष से वंचित हो जा रहे हैं, और जो परमेश्वर उनके लिए एक योजना बना के रखा हुआ है और उस योजना से वे विफल हो जा रहे हैं, वो उस योजना से भटक जा रहे हैं। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो। वह क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, आइए हम सब परमेश्वर के वचनों को देखें। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो। याकूब जो कि एक अध्याय के 19 से और हम लोग 27 पद तक देखेंगे, उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि ये वचन है उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और सुनकर उस पर मनन नहीं करते, उसका पालन नहीं करते, इसलिए जो कि वह धोखा में रहते हैं और उनकी आशीष जो परमेश्वर देने वाला था वो छीन लेता है, वो नहीं देता है, क्योंकि उनका परमेश्वर के हृदय जो है वो दुखित हो जाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने बोला कि तुम पाप ना करना, तुम क्रोध ना करना, तुम गाली ना देना, तुम किसी को सताना नहीं, फिर भी वो लोग कर रहे हैं। तो इसलिए परमेश्वर उनके लिए जो भाग आशीष देने वाला रहता है वो छिन जाता है। तो सो परमेश्वर धन्यवाद। आइए हम इस वचन को पढ़ेंगे। इस प्रकार से लिखा हुआ है याकूब 1 का 19 पद में, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो। परमेश्वर एक व्यवहारिक रूप से जो कि हमें समझा रहे हैं कि हर एक मनुष्य जो है कि सुनने के लिए एकदम तत्पर होना चाहिए, और वह सुनने के लिए तत्पर होना चाहिए परमेश्वर का वचन हमें क्या कह रहा है, परमेश्वर के दास हमें हमारे विषय में हमारे लिए क्या कह रहे हैं। इसलिए उनकी बातों को सुनने के लिए हमें तात्पर्य होना चाहिए, एकदम तैयार होना चाहिए। और लिख रहा है कि बोलने में धीर और क्रोध में धीमा होना चाहिए। और यदि हम मेरे से बातचीत कर रहा है, कोई परमेश्वर का वह दास जो कि मुझसे बातचीत कर रहे हैं, मुझे समझा रहे हैं, तो उस समय हमें बक बक नहीं करना है, एकदम धीर रहना है और हर समय धीर रहना, और क्रोध तो बिल्कुल नहीं करना है। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो। और आगे लिखा है, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। हालेलुया। तो सो परमेश्वर धन्यवाद। हम आपको बताना चाहते हैं कि जो लोग अधिक क्रोध करते हैं, बातों बातों में क्रोधित हो जाते हैं, पारिवारिक मैटर में माँ बाप की बातों को मान करके, अपने पत्नी की, अपने पति की बातों को मान करके जो बात बात में थोड़ा सा क्रोधित हो जाते हैं, तो उन लोगों के लिए बोल रहा है कि जो क्रोध है परमेश्वर का धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। तो सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए हमको अपने जीवन से क्रोध को निकालना होगा, तभी हम परमेश्वर के धर्म के मार्ग में हम बढ़ सकते हैं। और धर्म क्या होता है? अच्छे कर्म करना, लोगों की सहायता करना, लोगों के दुखों में शामिल होना, यही एक अच्छा धर्म है। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो। आगे लिखा हुआ है, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके, यदि हमारे प्रति, हमारे अंदर किसी के प्रति जो कुछ मलिनता है, कुछ बैर भाव है, कुछ दुश्मनी है, कुछ बुराइयां हैं जो उसके प्रति है, तो उसको हमको बोल रहा है परमेश्वर का वचन को, उसको दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया है।
तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो, परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में, बहुत सारे वचन हैं जो हमारे हृदय में बोया गया है। लिखा गया है कि बुराइयों को क्या करो, भलाइयों से जीत लो। यदि कोई तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो उसके और दूसरा भी फेर दो। यदि कोई तेरा कपड़ा लेना चाहता है तो उसके दो हार भी ले लेने दो। और जो कोई तुझसे मांग रहा है उसे मना मत कर। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो, इस प्रकार से परमेश्वर का वचन है। तो इसलिए बोल रहा है कि सारी मलिनता को दूर करके, सारे बैर भाव के बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया है, जो परमेश्वर ने बोया है मेरे हृदय में। आगे लिखा हुआ है कि और जो तुम्हारे प्राण का उद्धार कर सकता है। और परमेश्वर का वचन जो है मेरे जीवन के लिए उद्धार है। तो इसलिए उस परमेश्वर का वचन जो हमारे हृदय में बोया गया है उसे हमें नम्रता से ग्रहण करना है, उसके अनुसार जीवन को व्यतीत करना है ताकि हमारा उद्धार हो सके। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो। हम बताना चाहते हैं जैसे कि सारी मलिनता और व्यवहार को दूर करना ही है और हमें क्रोध नहीं करना है, क्योंकि क्रोध हम करेंगे तो परमेश्वर के धर्म के मार्ग से हम विचलित हो जाएंगे, परमेश्वर के धर्म के मार्ग से हम अलग हो जाएंगे। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो। आगे लिखा हुआ है क्योंकि 22 पद में लिखा परंतु वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो, परमेश्वर का वचन हमें बोल रहा है कि तुम क्रोध ना करना। परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि तुम चोरी ना करना। परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि तुम झूठ मत बोलना। परमेश्वर का वचन बोल रहा है तुम किसी को सताना मत। और तो इस प्रकार से परमेश्वर का वचन बोल रहा है। लिखा क्योंकि परंतु वचन पर चलने वाले बनो और वचन सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। और परमेश्वर का वचन बोल रहा है इस प्रकार से करने के लिए गाली मत दो, झूठ मत बोलो, लालच ना करो, लोगों को सताओ मत, लोगों को मारो मत, लोगों को गाली मत दो। और इस प्रकार से परमेश्वर का वचन बोल रहा है तो उसको हमको सुनना ही नहीं है बल्कि अपने जीवन में उसे लागू भी करना है। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो। आगे लिखा क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। हालेलुया। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो। हम आपको बताना चाहते हैं कि जो परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं, परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, परमेश्वर के दास के द्वारा जो भी परमेश्वर भेजता है उनके दासों के जरिए, जो अपने चेलों को, अपने लोगों को, अपने प्रजा को वो लोग सुनाते हैं, वो लोग सुनते हैं और उस पर नहीं चलते हैं तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखते हैं और फिर भूल जाते हैं कि मैं कैसे था। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो। आगे लिखा हुआ पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। हालेलुया। आज हम लोग जो हम मसीही दौड़ दौड़ रहे हैं तो उसमें इस प्रकार से लिखा, पौलुस इस प्रकार से बोलता है कि मसीही दौड़ तो सब लोग दौड़ते हैं पर इनाम एक ही लेकर जाता है। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो। जो और परमेश्वर का वचन बोलता है कि उद्धार उसी का होगा, स्वर्ग के राज में वही जाएगा जो अंत तक धीरज रखेगा। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो। और वही वचन से संबंधित यहाँ पर भी बातचीत हो रहा है कि जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, यानी परमेश्वर के वचनों पर ध्यान करता है, परमेश्वर के वचन को मनन करता है, वह अपने काम में आशीष पाएगा। हालेलुया। वह अपने काम में क्या पाएगा? आशीष पाएगा। क्यों पाएगा? क्योंकि वह परमेश्वर की सिद्ध व्यवस्था को स्मरण करता है, उस पर मनन करता है, उसके अपने हृदय में उतारता है और उसके अनुसार जीवन को बिताता है। तो इस प्रकार से लिखा हुआ है।